महेश चौहान जी, आखिरी में आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उसका अपना एक कारण भी है। आपसे दो सवाल होंगे। पहला सवाल तो यही होगा कि ये जो युति हुई है ठाकरे बंधुओं की, इसको आप कैसे देखेंगे? और दूसरा सवाल ऑब्वियसली उस युति का अब एक तरीके से अघोषित है, लेकिन पता तो चल ही गया है कि वो भी होने जा रही है। यहाँ पर भी सवाल यही आएगा कि क्या ये अस्तित्व बचाने के लिए है? स्प्लिट होके लग रहा था कि काम नहीं करेंगे, लेकिन उसमें से एक हिस्सा तो महायुति का ही है, तो बड़ा अजीब सा घालमेल बन रहा है। पता नहीं कैसा उसका मैसेजिंग होगी, लेकिन पहले मेरे पहले सवाल का ही जवाब आप दे दें। विनीत जी, दोनों चीजों के लिए मेरे ख्याल से बीजेपी रिस्पॉन्सिबल है। मैं बताता हूँ कैसे। आपको याद होगा जुलाई महीने में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में महाराष्ट्र की स्कूलों में लाने का प्रयास बीजेपी ने किया था। वो जानबूझकर किया था कि वो हिंदी और मराठी इसमें वो मत विभाजन करे। उन्होंने वो प्रयास करने की कोशिश की और बाद में उसे आगे लेकर नहीं गए, और इसी वजह से उन्होंने मौका दिया उद्धव ठाकरे जी को और राज ठाकरे जी को एक साथ आने का। और आज आप उसका क्या इंतजाम ये हुआ आप देख रहे हो। अब दूसरी बात, अगर सिर्फ मराठी अमराठी हिंदी भाषिक मराठी ये विवाद करके बीजेपी चुप नहीं बैठी। आज बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि उनको मत मिलते हैं वो विकास और सुरक्षा के आधार पर मिलते हैं। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। बिहार में इनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, गुजरात में बीजेपी की सरकार है। इनका कहना है कि उधर विकास हो रहा है, इसलिए उधर की जनता ने उन्हें वोट्स दिए है। तो फिर भी आज बीजेपी से मेरा एक सवाल है, वहां पर रोजगार नहीं मिलता, इसके लिए आज हजारों की संख्या में रोज बिहारी, उत्तर भारतीय और गुजराती बांधवों को मुंबई में क्यों आना पड़ता है अपनी मातृभूमि को छोड़कर? अगर उधर विकास हो रहा है तो वहां क्यों नहीं रुकते? तो ये गलत है कि विकास इनकी तरफ से होता है, बिल्कुल नहीं होता। दूसरी बात ये सुरक्षा की कर रहे हैं। हम लोग ने देखा पहलगाम में क्या हुआ, दिल्ली में बम ब्लास्ट में क्या हुआ। उसके बाद इन्होंने घुसपैठियों का मुद्दा निकाला। प्रधानमंत्री जी भी घुसपैठियों के बारे में बात करते। घुसपैठिए अपने देश की सीमा के अंदर नहीं आए, ये जिम्मेदारी किसकी है सर? महाराष्ट्र सरकार की नहीं है, ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है जहां पर बीजेपी की सत्ता है। ये मेरा पहला जवाब है मनसे और इनकी युति के बारे में और इनके विकास के दावों के बारे में। दूसरा जो आपने मुझे पूछा कि पुणे में क्यों एक साथ आना चाहते हैं, तो दो चीजें हैं उसमें। अगर बीजेपी मुंबई में और पुणे पिंपरी चिंचवड़ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार के साथ चुनाव न लड़ने का निर्णय नहीं लेती तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता। अजित पवार जी को ये लगता ही नहीं कि उन्होंने शरद पवार जी के गुट के साथ गठबंधन करना चाहिए। बात अभी यहाँ आ गई, उनको ऐसा लगता है कि अगर अलग अलग लड़ेंगे तो शायद अकेला उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो वो हमारे साथ आ रहे। लेकिन ये कार्यकर्ताओं के लेवल पे चर्चाएं चल रही है। आपको पता है स्थानीय निकाय के जो चुनाव होते हैं वो कार्यकर्ताओं के लिए लड़े जाते हैं, उनका नेतृत्व गुण विकसित करने के लिए लड़े जाते हैं और उनकी सुनी जाती है। जो नेतृत्व होता है, सीनियर नेतृत्व होता है उनकी तरफ से। तो चर्चाएं उनके साथ हो रही है। उनकी क्या स्ट्रेटेजीज है, उनको क्या लगता है, उनके मन में क्या है, ये देखना और संगठन और शहर के व्यापक हित में उस हिसाब से निर्णय लेना, ये हमारी मतलब ये हमें करना पड़ेगा। और आज अगर हमारे साथ कोई जो सेम आइडियोलॉजी है जिनकी वो साथ में आना चाहते हैं, तो उनको लेना कि नहीं लेना ये हमारा नेतृत्व है जो डिसाइड करेगा। जी विनीत जी, ठीक है, ठीक है। तो राजीव जी, सारी की सारी जो गन्स हैं वो आपकी तरफ पॉइंट आउट हो रही है। वो चाहे आनंद जी बोलें तो वो आपको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, चाहे अभी चौहान साहब बोलें तो सारी चीज़ों के लिए वो आपको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बहरहाल, क्योंकि चुनाव का माहौल है, चुनाव की चीज़ें हैं, तो आरोप प्रत्यारोप तो होंगे। लेकिन मुझे ये बताइए कि जब बीएमसी के चुनाव होंगे और अभी जिस तरह का विश्लेषण भोइटे साहब ने किया और मयूर ने किया कि यहाँ पर हाँ ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ जो वोट्स हैं वो मराठियों के हैं, लेकिन क्या बाकी के लीडर्स मराठी नहीं हैं? आपके पास तो शिवसेना भी है एक तरीके से, जो कि कहती है कि हम ही असली शिवसेना है। उस लिहाज से क्या आपको लगता है कि आपका पलड़ा इनके मुकाबले, चाहे चाचा भतीजा साथ आए, चाहे भाई भाई साथ आए, ज़्यादा अपील करेगा वोटर्स के लिए? और अब ये चुनाव भी हो रहा है करीब 8 साल बाद, बहुत लंबे अरसे में 4 साल का गैप लग गया इसके अंदर, तो ये एक अलग तरीके का ही समीकरण बनेगा।
विपिन जी, पहले आपको थोड़ा पिछले चुनाव की तरफ जाना पड़ेगा। पिछले चुनाव में पूरी शिवसेना इंटैक्ट थी, ये अलग लड़ रहे थे, हम अलग लड़ रहे थे। मुंबई में सीट टू सीट हम 82 सीट 82 सीट्स जीत करके आए, और जो पूरी शिवसेना थी, शिवसेना धनुष बाण और बाला साहेब ठाकरे जी की आइडियोलॉजी के साथ जो शिवसेना थी, उसके साथ ये 84 सीट जीत करके आए। विपिन जी, इसको आप समझिए, 84 सीट शिवसेना के पास थी जो इंटैक्ट शिवसेना थी, और 82 सीट भाजपा जीत करके अपने दम पर आई। वो तो चुनाव साथ में हम नहीं लड़े थे। आज क्या परिस्थिति है कि उस 84 सीट में जो वो 84 सीट्स हैं, उसमें जो लॉयन शेयर है वो तो एकनाथ शिंदे जी के साथ जा चुका है। आज अगर वो चुनाव जो जीते और हारे, उन लड़ने वालों से लेकर के जो जीतने वाले हैं, आप उनकी लिस्ट निकालिए तो वो किस पार्टी के साथ है। वो शिवसेना धनुष बाण के साथ है, वो हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहेब ठाकरे जी की जो आइडियोलॉजी है वो, और धनुष बाण जो उनका चुनाव चिन्ह है, ये शिवसेना के पास है। ये एक दूसरी पार्टी है जो बाला साहेब ठाकरे जी की जो आइडियोलॉजी है उसके साथ नहीं चल रहे। अगर ये उनके साथ चलते तो इनकी ये हालत नहीं होती। आप देख सकते हैं कि उन पूरे देश में हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहेब ठाकरे जी की फॉलोइंग है। वो केवल महाराष्ट्र में नहीं है, आपको मैं बता सकता हूं, उत्तर भारत के कई गांव में आप जाएंगे तो कुछ जो नेताओं की तस्वीरें लगी हुई है उसमें माननीय बाला साहेब ठाकरे जी की तस्वीर है। आप कहें तो अगली बार जब मैं जहां जाऊं तो वहां से फोटो खींच करके आपको भेज दूं। तो ये जो शिवसेना यूबीटी है, जिसके लिए आनंद दुबे जी हमारे भाई बैठे हुए हैं, ये पार्टी अलग पार्टी है, इसका शिवसेना से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने सत्ता के लिए कांग्रेस पार्टी और एनसीपी, मुझे एक बात बताइए, जब तक माननीय बाला साहब ठाकरे जी थे उन्होंने एनसीपी के साथ कभी अलायंस किया? किस आधार पर अलायंस किया? देखिए, मुंबई की लड़ाई मैं मयूर पारिक जी से बिल्कुल असहमत हूं, इसको कि यहां का वोट इसको, उसको वहां का वोट, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा अपना मानना है, आप 2 लोकसभा का चुनाव हुआ था, तीसरी बार हमको जरूर थोड़ा सेटबैक मिला महाराष्ट्र में। ये इस विषय पर नहीं है, विषय सिंपली है जो महेश चौहान जी कह रहे हैं कि लोग आते हैं बाहर से। अरे माइग्रेशन होता है, बहुत लोग बहुत जगह जाते हैं। मैं उस डिबेट के लिए, आज वो डिबेट नहीं है, नहीं तो मैं आपको माइग्रेशन का डाटा लेकर के आता कि अभी पहले के माइग्रेशन की क्या स्थिति थी, आज की माइग्रेशन की क्या स्थिति है। क्या यह सही नहीं है कि मुंबई में अभी एक टिस की रिपोर्ट आई है? विपिन जी सुन लीजिए, टिस की रिपोर्ट आई है। क्या यह सही नहीं है कि 15 साल में जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ा, क्या यह सही नहीं है कि 2012 और 13 में रोहिंग्या आए? क्या यह सही नहीं है कि महाराष्ट्र की जो पुलिस फोर्स है उसको किस प्रकार से वीटी स्टेशन के बाहर महिलाओं पर अत्याचार किया? किसकी सरकार थी? यही एनसीपी वालों की सरकार थी, जिनके होम मिनिस्टर थे। 2 महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई थी कि नहीं? बता दीजिए, केस चल रहा है कि नहीं? तो ये बातें करना, आपने क्या किया, हमने क्या किया, इनको पूरे दौरान इतना बताने को मिला महेश चौहान जी को कि एक दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है बहुत ही, और हम तो मानते हैं कि हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पिछले 11-12 साल में एक ब्लास्ट बॉर्डर एरियाज को छोड़ करके हुआ। पहलगाम में तो चुन करके इस्लामिक आतंकवादियों ने हिंदुओं की हत्या की, वो तो देख रहे हैं इजराइल में हो जाता है, जिसकी कहा जाता है कि उससे बढ़िया सिस्टम कहीं नहीं है। लेकिन पूरे देश में पिछले 12 साल में दिल्ली को छोड़ दीजिए तो कहीं भी मेनलैंड पे हमला नहीं हुआ। और हम ये मानते हैं, हम दुखी हैं और सरकार इसके लिए काम कर रही है कि दोबारा ना हो। लेकिन ये बताएं, मुंबई में हर साल एक बॉम्ब ब्लास्ट होता था, हर साल। गिनवाना शुरू करूंगा, बंबई से लेकर दिल्ली तक। कोई सिटी बचा था क्या जब कांग्रेस की और एनसीपी की सरकार थी? हैदराबाद हो, पुणे हो, दिल्ली हो, पटना हो, कहां कोई सिटी बचा था क्या? और ये यहां बैठ करके हमको बता रहे सुरक्षा की बात। मैं मानता हूं सुरक्षा में चूक हुई, इसलिए दिल्ली में ब्लास्ट हुआ। ठीक, आप बताइए कि आपके टाइम में मुंबई को किस तरीके से ब्लीड किया गया था? क्या किया आपने? आपकी सरकार थी। और मैं मानता हूं कि पूरा जो डेवलपमेंट और सुरक्षा एक 2 बड़ा मुद्दा है, और इस मुद्दे पर कोई जातिगत बात, कोई रीजनल बातें नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विकास सुरक्षा के आधार पर हम चुनाव में जाएंगे और हम चुनाव जीतेंगे। ठीक है पांडे जी। और तो जो मैंने आपको कहा 84-82, वो ध्यान रखिएगा कि इस 84 में आज 54 तो शिवसेना के साथ है। जी जी।